हेलो, मेरा नाम नरेंद्र पाठक। मैंने लास्ट क्लास में रिलेशन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था डोमेन और रेंज क्या होता है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो आज मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन स्टार्ट कर रहा हूं। तो जिसने वो फर्स्ट क्लास नहीं देखा है वो आगे देख ले, अदरवाइज उसको समझने में प्रॉब्लम होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है। तो आगे वो देख ले, उसके बाद ये देखे। ओके, देखो यहां पे देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट। टाइप्स ऑफ रिलेशन, इफ आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, यदि आर जो है एक रिलेशन है ऑन सेट ए, इट मींस आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ध्यान से देखो, यदि आर बी ए रिलेशन, आर एक रिलेशन है जो ऑन सेट ए, एक सेट ए है जिसके ऊपर एक रिलेशन है आर, इसका मतलब हुआ आर जो है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए हुआ। मैं पहले बता चुका हूं। ओके, तो इज कॉल्ड, आर इज कॉल्ड ए। यदि आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए हुआ, इसका मतलब होता है आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। कब बोलते हैं? यदि ए रिलेटेड ए हुआ, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए रिलेटेड ए, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब हुआ ए का जितना भी एलिमेंट है उसका सेम जो है वो रिलेशन में आना चाहिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। ध्यान से, एक तो देख लिया और कर दिया, ऐसे नहीं। आगे देखना, ध्यान से देखना कि जितना भी ए का एलिमेंट है वो रिलेशन में आना चाहिए। इसलिए हमें क्या लिख रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं ए कॉमा ए, स्मॉल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब कैपिटल ए का जितना भी एलिमेंट है उसका सेम यदि आर में आता है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ओके, नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक है यदि ए रिलेटेड बी हुआ, यदि ए रिलेटेड बी हुआ इंप्लाइज बी रिलेटेड भी ए हुआ। यदि ए रिलेटेड बी हुआ और बी रिलेटेड भी ए हुआ, इसका मतलब हुआ यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो यदि बी कॉमा ए भी बिलोंग्स टू आर हुआ तो हम उसको बोल सकते हैं सिमेट्रिक। किंतु याद रखना, ये जो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। कोई एक के लिए हो गया कर दिया, नहीं, सब के लिए। यदि ए कॉमा बी, एग्जाम्पल 1,2 हुआ तो 2,1 भी होना चाहिए। 1,2 देख के 2,1 में टिक मार दिया, नहीं होगा। 2,3 हुआ तो 3,2 भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं कि आगे तुमको देखना पड़ेगा, आगे देखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, आगे तुमको देखना पड़ेगा ये ए कॉमा बी आर में है कि नहीं। यदि ए कॉमा बी आर में हुआ तो तुमको बी कॉमा ए भी खोजना पड़ेगा। ओके, यदि ए कॉमा बी हुआ तब बी कॉमा ए खोजना पड़ेगा, और एक एलिमेंट के लिए नहीं होगा, सब एलिमेंट के लिए तुमको देखना पड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तब हम उसको रिलेशन को बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अब आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। इन दोनों से थोड़ा कठिन है। यदि ए रिलेटेड बी हुआ, ए दो एलिमेंट लिया ए और बी, ए यदि रिलेटेड टू बी हुआ, बी रिलेटेड टू सी हुआ, तब इंप्लाइज यदि ए रिलेटेड भी सी होगा तो हम उसको हम ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है। यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तुमको खोजना पड़ेगा आगे। ए कॉमा बी यदि यहां पे है तो देखना पड़ेगा कि बी कॉमा सी है कि नहीं। यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है तो देखना पड़ेगा कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं। यदि हुआ तब वो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन ये याद रखना, ये जरूर याद रखना कि जो ए कॉमा बी कॉमा सी है, ये तीनों जो एलिमेंट है ए का होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, ट्रांजिटिव थोड़ा कठिन है। ध्यान से देखो, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हुआ और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हुआ तो उनको ए कॉमा सी भी खोजना पड़ेगा वो बिलोंग्स टू आर है कि नहीं। और ये तीनों जो एलिमेंट है वो ए का होना चाहिए और ये सब के लिए होगा। ओके, एक तो क्विक रिवाइज कर दे रहा हूं। रिफ्लेक्सिव
if R be a relation on set A, R एक रिलेशन है सेट A का जिसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे यदि A कॉमा A बिलोंग्स टू R हुआ, A बिलोंग्स टू कैपिटल A का, कैपिटल A का जितना भी एलिमेंट है उसका सेम यदि R में आया तब हम उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, कोई भी एक फेल नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक हुआ यदि A कॉमा B R में है तो B कॉमा B R में होना चाहिए, नहीं हुआ तो हम उसको सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे, यदि हुआ ओके, और ये सब के लिए देखना पड़ेगा। और ट्रांजिटिव हुआ यदि A B कॉमा B बिलोंग्स टू R हुआ और B कॉमा C बिलोंग्स टू R हुआ तो A कॉमा C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ये समझ में आया होगा। और यदि कोई भी रिलेशन R यदि रिफ्लेक्सिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है तब हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। यदि R तुम्हारा इक्वल रिलेशन तभी होगा जब वो रिफ्लेक्स भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ में आ गया होगा। एक एक करके सबका एग्जांपल दे रहा हूं। तो पहले देखो, तुम्हारा यहां पे एक सेट दिया है ए का एलिमेंट है 1 2 3 और तीन रिलेशन दे दिया है R1 R2 R3 आर डिफाइंड एज, तीन रिलेशन दे दिया है R1 इक्वल टू 1 1 2 2 1 3 2 1 3 3, R2 दे दिया है 2 2 1 2 2 3 1 1 और R3 दे दिया है 3 3 3 1 3 2 1 1 2 1 3 3 2। तुमको चेक करना है कि R1 R2 R3 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक है, तो पहले R1 में देखो, तो A का जो एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 1 2 2 और 3 3 ये यदि रिलेशन में हुआ तो उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो यहां पे देखो 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, इसलिए हम इसको R1 को बोलेंगे तुम्हारा रिफ्लेक्सिव, R1 को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। फिर समझा रहा हूं कि यहां पे जो A का एलिमेंट है वो 1 2 3 है और यदि 1 1 2 2 3 3 यदि किसी भी रिलेशन में हुआ तो हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। तो यहां पे देखो 1 1 है और 2 2 है और 3 3 है, इससे ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको खाली चेक करना है 1 1 2 2 और 3 3 है कि नहीं। तो 1 1 2 2 3 3 तीनों है, इसलिए R1 को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ठीक है, अब R2 में देखो 2 2 तो है, 1 1 भी है किंतु 3 3 नहीं है। फिर से देखो 2 2 है, 1 1 है, 3 3 नहीं है, तो हम R1 को क्या बोलेंगे, R2 को नॉट रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, R2 को बोलेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। थोड़ा कठिन है, ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे देखो 2 2 है, 1 1 है किंतु 3 3 नहीं है, हम ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, क्यों नहीं है, बिकॉज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। ठीक है, इसके बाद देखो R3 में देखो 3 3 है, 1 1 नहीं है, 2 2 भी नहीं है, एक भी नहीं होता तो भी नहीं होता, इसका मतलब R3 जो है तुम्हारा रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, नॉट रिफ्लेक्सिव, बिकॉज 1 1 भी R3 में नहीं है और 2 2 भी नहीं है, 2 2 दोनों एक भी नहीं होता तो भी चलता, दोनों भी नहीं है, एक भी नहीं होने से तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता। क्यों, जब A का एलिमेंट है 1 2 3, इसका मतलब हुआ ये 1 1 2 2 3 3 ये तीनों में होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को रिफ्लेक्सिव एग्जांपल देख के और क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं एग्जांपल देता हूं सिमेट्रिक का। ओके, यहां पे देखो तुम्हारा 1 1 2 2, यहां पे 1 3 है, यहां पे 1 3 है किंतु 3 1 नहीं है, यहां पे 1 3 है, 1 1 का उल्टा तो 1 1 होता है, 2 2 का उल्टा भी 2 2 होता है, तो 2 1 का उल्टा 1 2 होता है, वो भी नहीं है। तो देख रहे हैं यहां पे
R1 is not symmetric. R1 is not symmetric क्योंकि 1,2 1,3 belongs to R. देखो R1 सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1,3 जो है वो R का एलिमेंट है, बट 3,1 does not belongs to R. मैंने R1, ओके 1,3 है किंतु 3,1 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। अब दूसरा देख के क्या होगा कि 2,1 है कि 1,2 भी नहीं है, ये तो हुआ ही नहीं ना, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखो दूसरा में आपका 2,2 का उल्टा तो 2,2 हुआ, 1,2 है 2,1 नहीं है, तो ये भी तुम्हारा सिमेट्रिक नहीं हुआ। और R3 में भी देखो 3,1 है 1,3 है, R3 में देखो 3,1 है और 1,3 है, किंतु 2,1 है तो 1,2 है, तो तुम्हारा देखो R3 देखो 3,3 का उल्टा 3,3 हुआ, 3,1 का उल्टा 1,3 सेटिस्फाइड, 2,1 का उल्टा 1,2 सेटिस्फाइड, बट 3,2 का उल्टा 2,3 क्वेश्चन में नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा R2 and R3 are both not symmetric, ठीक है। और एक एग्जांपल दे रहा हूं आगे, देखो 1,1 का उल्टा तो 1,1 हुआ, ओके 2,2 का उल्टा 2,2, ओके 1,3 है किंतु 3,1 नहीं है, तो यदि एक भी कंडीशन फेल हो गया फिर दूसरा देख के लाभ नहीं है, क्योंकि देखो यदि कोई भी स्टूडेंट एग्जाम देता है एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाना तो फेल हो जाएगा। उसी हिसाब से 1,3 है किंतु 3,1 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। इसमें देखो R2 में 2,2 है, उसका उल्टा तो 2,2 ही हुआ, 1,2 है किंतु 2,1 नहीं है, तो R2 भी तुम्हारा सिमेट्रिक नहीं हुआ। R3 में देखो 3,3 है 3,1 है, 3,1 है 1,3 भी है, ओके 2,1 है 1,2 है, ये दोनों सेटिस्फाई कर गया, किंतु 3,2 है 2,3 नहीं है, इसीलिए A, B यदि R का एलिमेंट हुआ तो B, B A में होना चाहिए और सबके लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, ओके। अब मैं ट्रांजिटिव का एग्जांपल देता हूं, ओके। देखो यहां पे देखो ए एक तो सेट है 1 2 3, तो R1 R2 R3 दे दिया है, ओके। तो ट्रांजिटिव में दिखा रहा हूं एग्जांपल, देखो यहां पे देखो
2 है, तो 2 से खत्म है, तो ये भी देखो 2 से स्टार्ट है। तब ये 2 से खत्म है, 2 से स्टार्ट है, तब क्या पढ़ेंगे? ए कॉमा बी। ये सेम है, लेकिन हम लोग ने फॉर्मूला कैसे समझा है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी। तो जब ऐसे नहीं बोलोगे ना, समझने में प्रॉब्लम होगा। तो देखो, जिस चीज से खत्म है उसी चीज से स्टार्ट है, जिस एलिमेंट से खत्म हुआ उसी से स्टार्ट है, तो हम क्या बोलेंगे? ए कॉमा बी, और यह है बी कॉमा सी, मतलब 2,2 और 2,3। तो 2,3 इसमें है। तुम लोग ये मत समझना कि ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और सी कॉमा ए कॉमा सी अलग अलग होना कोई जरूरी है। यहां पे तो ये मैच कर गया ना, तो 2,2, तो यहां पे क्या ए बी बी सी और 2, 3, तो इसका मतलब R1 जो है ये तुम्हारा ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ओके, उसके बाद देखो सेकंड R2 जो है 1 1 1 2, देखो 1 2, यहां पे देखो 1 1, ये 1 से खत्म है, ये 1 से स्टार्ट है, तो 1 1 1 2, तो 1 2 भी इसमें है, तो ये एलिमेंट सेटिस्फाई कर गया। इसमें आप देखो यहाँ पे 1 2 है, 2 3 है, तो ये 2 2 कॉमन है, तो 1 3 भी होना चाहिए, किंतु यहाँ पे 1 3 नहीं है, इसलिए तुम्हारा नॉट ट्रांजिटिव हो गया, नॉट ए ट्रांजिटिव, नॉट ए ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव थोड़ा कठिन है। ओके, उसके बाद यहां पे देखो 1 1 2 3, तो ये जिस चीज से खत्म है उस चीज से स्टार्ट ही नहीं है। तो यदि क्वेश्चन में a कॉमा बी बिलोंग्स टू R और b कॉमा सी बिलोंग्स टू R नहीं है, तो हम इसको नो नहीं बोल सकते। क्यों? कंडीशन में लिखा है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू R है और b कॉमा सी बिलोंग्स टू R है, तभी हम a कॉमा सी खोजेंगे। यदि नहीं है तो नहीं खोजेंगे। ओके, यदि हुआ तब खोजेंगे। तो यहां पे तो है ही नहीं, तो हम इसको नो नहीं बोल सकते। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया ट्रांजिटिव हुआ। ठीक है, जैसे किसी चीज को हम लोग एग्जांपल में देते हैं। सपोज यदि बोला कि जिस एनिमल का सींग है उसको हम बैल बोलेंगे, इसका मतलब सींग नहीं है तो क्या बोलेंगे पता नहीं। ओके, तो उसी हिसाब से हुआ कि यदि यहां पे ये दो कंडीशन नहीं है तो ए कॉमा सी कैसे खोजेंगे? तो हम उसको नो नहीं बोल सकते। ओके, तो मैंने यहां पे तुम लोगों को 3 एग्जाम्पल दे दिया है, बाद में मैं तुम लोगों को ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करो। ओके।